हेलो एवरीवन इन दी आंसरकारी। तो कल जब हम सेशन कर रहे थे तो हमने देखा था कि वाटर बॉडीज के अंदर अलग अलग टाइप की वाटर बॉडीज क्या होती हैं, जिसमें हमने बात की थी बे, गल्फ, और हमने देखा था कि एस्चुरीज क्या होती है, और इसके अलावा हमने उसकी स्पेसिफिक लोकेशंस पूरे ग्लोब के ऊपर देखी। हमने देखा था जो बे है और गल्फ है दोनों बिल्कुल सेम चीज होती है, लेकिन एक थिन लाइन ऑफ डिफरेंस ये होता है कि जब तीनों साइड से वो लैंड से कवर होती हैं और एक साइड उनका जब वाटर की तरफ खुला होता है, तो बे जो होता है उसका जो ओपन माउथ होता है वो बहुत वाइड होता है, और इन कंपैरिजन टू गल्फ उसका नैरो होता है। स्ट्रेट हमने देखा था कि स्ट्रेट एक वाटर बॉडी होती है जो एक दो लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करने का काम करती है। हमने देखा था कि अलग अलग तरीके की जो स्टेट्स है, जिसमें हमने स्टेट ऑफ जिब्राल्टार देखा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज देखा, कहाँ कहाँ पर किस तरीके से अरेबियन सी को, मेडिटेरेनियन सी को, पैसिफिक के अंदर अलग अलग जो मेजर सी और ओशन है उनको जोड़ने का काम स्टेट करती है। तो इसको कनेक्टर लिंक भी बोला जाता है। तो आज अब हम बात करेंगे कि इस्थुमुस क्या होता है। तो हमने देखा कि जो स्ट्रेट होती है वो तो होती है स्ट्रिप ऑफ वाटर, लेकिन इस्थुमुस होता है स्ट्रिप ऑफ लैंड, यानी एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जो दो बड़े लैंड मासिस को कनेक्ट कर दे, वो इस्थुमुस कहलाता है। और सेपरेट टू बॉडीज ऑफ वाटर, यानी जो दो लैंड मासेस, यानी एक राइट हैंड साइड पर एक लेफ्ट हैंड साइड पर हो, या फिर एक नॉर्थ में एक साउथ में, और बीच में एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड हो, वो दोनों को कनेक्ट करे तो उसको इस्थुमुस बोला जाता है। या फिर दो वाटर बॉडीज को सेपरेट करे उसको भी इस्थुमुस बोला जाता है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो हम देख सकते हैं मैप के अंदर इस्थुमुस ऑफ पनामा, पनामा आइलैंड, पनामा कैनाल बड़े फेमस रहते हैं। और यहीं पर हमने देखा है कि पनामा कंट्री जो है, यहाँ पर पनामा पेपर रिपोर्ट भी आती है, जिसके अंदर ये देखता है कि किस तरीके से टैक्स एवेजन है जैसी एक्टिविटीज इन रीजन्स के अंदर देखने को मिलती है। इसके बाद हम देख सकते हैं इस्थुमोस ऑफ स्यूज, जो यहाँ पर हम देख सकते हैं, जो कि इजराइल रीजन और हमारा मेडिटेरेनियन से नीचे है, जिसको पर्शियन गल्फ कनेक्ट कर रहा है। हम देख सकते हैं गल्फ ऑफ स्यूज, तो यहाँ पर हमारी गल्फ ऑफ स्यूज पड़ती है। इसके नीचे इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मैप विच इज ड्रॉन बाय वन ऑफ आवर फ्रेंड, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि आप इस तरीके के मैप को अगर अपने एग्जाम में ड्रॉ करें तो दैट प्रोवाइड्स अ गुड इंसाइट टू द एग्जामिनर, जहाँ पर पनामा को दिखाया गया कि किस तरीके से नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करने के लिए पनामा इस्थुमुस काम करता है। यहीं पर जिब्राल्टर स्टेट हमें देखने को मिल रही है, और स्यूज इस्थुमुस जो कि कनेक्ट कर रहा है यहाँ पर पर्शियन गल्फ को और मेडिटेरेनियन सी को। इसके बाद हम देख सकते हैं कि मलक्का स्ट्रेट, तो मलक्का हमने देखा स्ट्रेट है, और करा रीजन, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मलक्का जो स्टेट है वो आपस में कनेक्ट करने का काम करती है साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को आपस में, और इस्थुमोस और स्टेट यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो जो ब्लू से लिखा गई है वो सारी स्टेट्स हैं, और जो रेड कलर के पेन से लिखी गई है वो सारी इस्थुमुस हैं, यानी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड विच इज कनेक्टिंग टू मेजर लैंड मासेस। तो वो हो गई इस्थुमुस, पनामा एंड करा एंड स्यूज। सो नाउ इन द कंटिन्यूएशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ गल्फ, अब हम देखते हैं हर गल्फ, मेजर जो गल्फ्स हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, उन क्या क्या उनके फीचर्स। अगर हम बात करें गल्फ ऑफ मैक्सिको की, तो ये लार्जेस्ट गल्फ मानी जाती है वर्ल्ड के अंदर, मैक्सिको रीजन के अंदर। मैक्सिको रीजन अपनी अपनी जो बहुत सारी उसकी इंपॉर्टेंस है उसके लिए जाना माना जाता है। मैक्सिको रीजन में जो है माइग्रेशन भी देखने को मिलता है, उसके बाद ऑर्गेनाइज क्राइम्स भी, ओटारकी फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म भी आपको देखने को मिलता है। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है वो यूएस, क्यूबा और मैक्सिको इन तीनों को बॉर्डर करती है। और अगर इसकी पूरी कोस्टलाइन की हम बाउंड्री को नापे तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 5000 किलोमीटर। गल्फ ऑफ मैक्सिको के अंदर ही हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ यहाँ से होकर गुजरता है। यहीं पर हमारे यहाँ अलग अलग तरीके के आप देख सकते हैं
स्टेट्स भी हैं, जैसे कि स्टेट्स ऑफ फ्लोरिडा और क्यूबा, यहीं पर हवाना, या फिर आप चैनल देख सकते हैं युकांतन चैनल, केमैन आइलैंड्स, कैरिबियन सी, और दीज आर सम कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका लाइक गोटेमला, होंडुरास, रियो ग्रैंड रिवर, यहाँ भी हम देख सकते हैं कि इस रीजन के अंदर वो देखने को मिलती है। और दिस वी कैन टेक, एंड द लास्ट थिंग इज मिसिसिपी रिवर, जो कि हम देखते हैं कि नॉर्दर्न अमेरिका जो है वहां से गल्फ ऑफ मैक्सिको के अंदर आती है, और उसका डेल्टा जो है यहाँ पर बनता है। अब हम बात करते हैं गल्फ ऑफ ओमान। तो अरेबियन सी, इंडियन ओशियन, हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर जो रीजन है वहां पर हमें देखने को मिलता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के आसपास। ओमान, यमन, सोमालिया, ये सारा ये रीजन है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गल्फ ऑफ ओमान है वो दो चीजों को कनेक्ट करती है, एक तो अरेबियन सी इसके राइट हैंड साइड पर, और एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जो कि क्या माना जाता है, स्ट्रेट मानी जाती है। स्ट्रेट का मतलब एक नैरो चैनल ऑफ वाटर बॉडी विच इज कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडी, दैट इज स्ट्रेट। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से कनेक्ट करती है पर्शियन गल्फ को, और गल्फ ऑफ ओमान के राइट हैंड साइड पर हमारा अरेबियन सी पड़ता है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक पेनिनसुला का नाम है मुसंदम, मुसंदम पेनिनसुला, जो कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज के बिल्कुल सदर्न साइड पर, सदर्न टिप पर बनता है। यहीं पर हमारे यहाँ कंट्रियां लाइक जैसे यूएई, जिसकी कैपिटल है अबू धाबी, ओमान की कैपिटल है मस्कट। इसके अलावा हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जो गल्फ ऑफ ओमान है, दिस गल्फ बॉर्डर्स पाकिस्तान एंड ईरान ऑन द नॉर्थ, यानी पाकिस्तान और ईरान इसके नॉर्दर्न बाउंड्री पर है, ओमान इसके साउदर्न में है, यूएई इसके वेस्ट पर है, और अरेबियन जो कि इसकी ईस्टर्न साइड पर है। सो दिस इज अबाउट गल्फ ऑफ ओमान। एंड अब हम देखते हैं गल्फ ऑफ एडन। गल्फ ऑफ प्रवेश, एडन जो है, हाँ बोले बताइए। इसे बोल सकते हैं कि गल्फ ऑफ ओमान, ऊपर कर एक बार। हाँ, तो मस्कट के नीचे में जो इस वाले पार्ट है ना, वहां पर दाकम पोर्ट है ओमान में, इम्पोर्टेंट लोग है। ओमान में दाकुम दाकम पोर्ट। पोर्ट। हम्म, ठीक। और यहाँ पे ग्वादर पोर्ट के बिल्कुल, अगर मतलब वेस्टर्न साइड बात करें तो पाकिस्तान चाबार रीजन। पोर्ट लोकेटेड है। तो द्वाकुम जो दाकुम पोर्ट आपने बताया उसे आप दो लाइन बताइए उसके बारे में। जब आईएमईसी कॉरिडोर की बात करते हैं, दाकम पोर्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद फिर अ, दूसरा चाहरबाग पोर्ट, नॉर्थ ग्वादर के जस्ट बगल में, इस तरफ में। और हाँ, ईरान उसी रीजन में। आसपास में। हाँ, और दाकम पोर्ट नीचे मस्कट जो लाइन ड्रॉ किया ना, उसके जस्ट नीचे में, थोड़ा सा ऊपर में। हाँ, तो ठीक। ये इम्पोर्टेंट लोकेशन है, ताकि फिर जो इस रीजन में जो एक ओवरऑल सिक्योरिटी प्रोवाइडर काम करेगा, तो इंडिया भी कर सकता है। थोड़ा ठीक। देखना पड़ेगा। थैंक यू फॉर योर डीप सपोर्ट। गल्फ ऑफ एडन एंड मानसी। गल्फ ऑफ एडन, तो गल्फ ऑफ एडन हम देखते हैं कहाँ पर लोकेटेड है, अरेबियन सी के अंदर, बिटवीन यमन एंड सोमालिया। तो यहाँ पर हम एग्जैक्ट देख सकते हैं गल्फ ऑफ एडन, जो कि अफ्रीका और साउथ अरेबियन पेनिनसुला को कनेक्ट करने का काम करते हैं। अरेबियन पेनिनसुला ऊपर, कंट्री स्पेसिफिक सऊदी अरेबिया, और नीचे अफ्रीका, जिसमें जो दो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं वो यमन एंड सोमालिया। तो सोमालिया के अंदर हम जब सोमालिया कंट्री की बात करते हैं तो सोमालिया जाना जाता है पायरेसी। इसके अलावा यमन जो है वहां पर हाउदी रिबेल्स आपको मिलते हैं। अब हम गल्फ ऑफ एडन के चारों तरफ की जो ज्योग्राफी एक बार उस पर नजर डालते हैं। तो यहाँ पर जो गल्फ ऑफ एडन है वो आपको एक साइड तो रेड सी से कनेक्ट करती है, और दूसरी साइड आपको अरेबियन सी और इंडियन ओशन से कनेक्ट करती है। गल्फ ऑफ एडन के ही जब आप रेड सी की तरफ जाते हैं तो एक स्ट्रेट है जिसका नाम है बब एल मंदेब स्ट्रेट, यहीं पर है दजी बोटी। इसके अलावा, और दजी बोटी जो है एथोपिया के नॉर्दर्न बॉर्डर पर लोकेटेड है। अब अगर हम बात करें गल्फ ऑफ एडन की, तो रेड सी को जोड़ता है नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर पर वाया बल एल मंदेब स्ट्रेट, और वाटर वेज पार्ट ऑफ इंपोर्टेड स्यूज कैनाल। जब हम बात करते हैं स्यूज कैनाल की, जो कि एक शिपिंग रूट है मेडिटेरेनियन सी और अरेबियन सी के बीच में, तो कहीं ना कहीं जो कमर्शियल नेविगेशन हो गया, जो कमर्शियल वोएजेज हो गए, शिप्स हो गए, रूट हो गया, वो सारा कहीं ना कहीं पर्शियन गल्फ से जो है होकर जब गुजरता है, तो रेड सी
स्यूज कैनाल और मेडिटेरेनियन सी आपस में कनेक्ट करने का जो सारा काम है वो गल्फ ऑफ एडन करती है। एंड चलिए यहाँ पे करुणा हमें नीचे। मरीन रिसोर्सेज भी देखने को मिलते हैं काफी ज्यादा, जैसे कोरल रीफ्स हो गया या फिर सी ग्रासेस हो गया, तो वो काफी डाइवर्सिटी में मिलता है। उसके अलावा ओवर फिशिंग या फिर इलीगल फिशिंग के इश्यूज गल्फ ऑफ एडन में काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। और ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि स्विस कैनाल के राइट हैंड साइड पे या फिर ईस्टर्न साइड पे गल्फ ऑफ अकाबा भी लोकेटेड है। गल्फ ऑफ अकाबा सदर्न मोस्ट टिप है इजराइल कंट्री का। एंड यहाँ पे इलेथ पोर्ट भी है विच इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इजराइल। ठीक है, तो जब हम गल्फ ऑफ एडन की बात कर ही रहे थे तो कुछ और भी देख लेते हैं। अगर आप बात करें कि कितना परसेंट पेट्रोल यहाँ से पास होता है, तो वर्ल्ड का टोटल 11% सीबोर्न पेट्रोलियम यहाँ से पास होता है। यहीं पर जब हम बात करते हैं, क्वेश्चन के अंदर हमारे एक फ्रेंड ने मेल्स दिया तो एक क्वेश्चन भी आया था कि किस तरीके से अलग अलग वर्ल्ड के अंदर जो रेलवे है उनका ज्योग्राफी और क्लाइमेट इस तरीके से जो रिलेशन है, किस तरीके से उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो अगर क्वेश्चन आए कि इन रीजन्स के अंदर पेट्रोलियम रिफाइनरीज का किस तरीके से ज्योग्राफिकल स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो बोल सकते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस रीजन इज प्रोड्यूसर ऑफ 11% ऑफ द टोटल वर्ल्ड पेट्रोल रिजर्व्स। तो यहीं पर हमारे यहाँ सबसे ज्यादा रीजनल रिफाइनरीज भी लोकेटेड है स्यूज कैनाल के रीजन के अंदर। चलिए नीचे पर्शियन गल्फ की बात करते हैं। तो पर्शियन गल्फ हम देख सकते हैं कि पहले मैप के अंदर देखते हैं कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान दोनों को आपस में कनेक्ट करती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी एक नैरो वाटर चैनल जिसको स्ट्रेट बोला जाता है। फिर हमने देखा कि इसके नॉर्दर्न बॉर्डर पर ईरान, और हल्का सा अगर आप ईरान से राइट चले तो पाकिस्तान आ जाता है। साउथ में आप बात करें तो सऊदी अरेबिया, अरेबियन पेनिनसुला, और कंट्रीज हैं जैसे कि कुवैत, कतर, यूएई, ओमान। यूएई की कैपिटल हम देख चुके हैं अबू धाबी, और दुबई इज द अनदर सिटी, द प्रोमिनेंट सिटी इन द यूएई, जहां पर हमें ग्रीन पासपोर्ट और गोल्डन पासपोर्ट भी आजकल देखने को मिलता है, जिसकी हम इन लेटर कोर्स ऑफ पीरियड चर्चा भी करेंगे। तो पर्शियन गल्फ जो है वो लोकेट करती है ईरान और अरेबियन पेनिनसुला के बीच में, जैसा कि मैप पे हमें देखने को मिल रहा है। अगर बात करें इंडियन ओशन की, तो ये इंडियन ओशन का एक वेस्टर्न एक्सटेंशन मानी जाती है, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के द्वारा पर्शियन गल्फ को कनेक्ट कर देती है। यानी जो गल्फ ऑफ ओमान है दैट इज वी कैन से द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन इटसेल्फ। और कंट्रीज कौन कौन सी है, अगर हम क्लॉकवाइज चले फ्रॉम द नॉर्थ, तो पहले आएगी ईरान, ईरान से नीचे आएगी ओमान, ओमान के बाद आएगा यूएई, यूएई के बाद आएगा सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया के बाद आएगा कतर, बहरीन, कुवैत एंड इराक। और इन्हीं कंट्रीज के अंदर से आई थिंक मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ जीसीसी, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। और हमारे यहाँ एक मुस्लिम एसोसिएशन भी है, उनके अंदर भी इन कंट्रीज का फुल रिप्रेजेंटेशन है, जहां पर इंडिया को एज अ स्पीकर आई थिंक बुलाया गया था, जिसको रिप्रेजेंट किया था उस टाइम की जीसीसी का हमारी। ईरान ईरान इज नॉट अ मेंबर ऑफ जीसीसी। अब वही मैं कह रहा हूँ मानसी, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, नॉट ऑल। तो अब हम बात करते हैं कि, और यहाँ पर ईरान के अंदर हम एक माउंटेन की बात कर लेते हैं, जैग्रोज माउंटेन्स। तो हमारे इंडिया में हमें हिमालयन माउंटेन देखने को मिलती है, ईरान के जो सदर्न वेस्टर्न टिप है वहां पर हमें जैग्रोज माउंटेन्स देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं गल्फ ऑफ कारपेंटारिया। तो ये कहां पर है? गल्फ ऑफ कारपेंटारिया ऑस्ट्रेलियन, यानी नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, या फिर आप बोल सकते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिलती है। तो आप देख सकते हैं गल्फ की नैरो स्ट्रेच है और तीनों साइड से लैंडलॉक्ड है। इसके बाद ये बहुत बड़े लेवल पर है, शैलो सी है, यानी जो आपकी जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है उसका स्ट्रेच काफी लंबा है, यहाँ पर गहराई कम है, और तीन साइड से ऑस्ट्रेलिया से ही कवर है। नॉर्थ पर अगर आप देखें तो अराफुरा सी, तो अराफुरा सी यहाँ पर लोकेटेड है। और ऑस्ट्रेलिया और पैपुआ न्यू गिनिया, जो कि कंट्री है जो कि विंटेज कार्स के लिए बड़ी फेमस है, पैपुआ न्यू गिनिया। तो इन दोनों को जो डिफरेंस इन दोनों के जो बीच में आता है वो आता है अरापुरा सी। और यहीं पर हम देख सकते हैं और क्या क्या चीजें हैं कि हमारे यहाँ स्पेशल एक कोरल नाम का सी भी,
on the northeastern boundary of the Australia Coral Sea. केन समिट हमारे एग्जाम में भी आती केन समिट, तो इससे क्या रिलेटेड है, समवन कैन गूगल इट एंड कैन स्पीक। इसके बाद ऊपर अगर बात करें तो टोरेस स्ट्रेट, पोर्ट है पोर्ट मोरिस बाय एंड डार्विन ऑन द नॉर्दर्न टिप ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। तो ये हम यहाँ पर देख सकते हैं एज फार एज द गल्फ ऑफ कार्पेंटारिया इज कंसर्न। गल्फ ऑफ बोथनिया, तो गल्फ ऑफ बोथनिया जो है वो बाल्टिक सी का पार्ट है। जब हम बात करते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, जिनके अंदर क्या क्या आ गई, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। फिनलैंड अगर आप बात करें हैप्पीनेस के अंदर सबसे ऊपर, एजुकेशन के अंदर सबसे ऊपर, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के अंदर सबसे ऊपर फिनलैंड। तो स्वीडन और फिनलैंड के बीच में जो नैरो वाटर बॉडी है वो है गल्फ ऑफ बोथनिया। और फिनलैंड के नीचे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी भी लिखी हुई है यहाँ पर, हेलेंस्की। तो हेलेंस्की किस चीज के लिए फेमस है? हेलेंस्की अगर कॉन्टेम्पररी इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो यूएस और नॉर्थ कोरिया के बीच जो एक इंटरनेशनल समिट हुई थी वो हेलेंस्की में हुई थी, अभी रिसेंटली हुई थी 2000 आई थिंक 221 के अंदर। इसके बाद हम देख सकते हैं नॉर्वे जो है वो कंट्री है, नॉर्वे की जो कोस्टल बाउंड्री है वो बड़ी इंटेंटेड सी है, टूटी फूटी सी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग तरीके से इंट्रूजन हो रहा है वाटर का लैंड सरफेस के अंदर। स्वीडन जो है उसके बाद स्वीडन के अंदर हम देख सकते हैं कि स्वीडन जो है वो बाल्टिक सी को बॉर्डर करती है, नॉर्दर्न में गल्फ ऑफ बोथनिया है और फिनलैंड की अपनी गल्फ भी है, तो गल्फ ऑफ फिनलैंड। तो हम देख सकते हैं कि दो तरीके से गल्फ बनती है, एक बनती है फिनलैंड के राइट हैंड साइड पर जिसको बोला जा रहा है गल्फ ऑफ बोथनिया, और एक लेफ्ट हैंड साइड पर जो कि गल्फ ऑफ फिनलैंड, और दोनों जो है वो आपस में मिलती हैं बाल्टिक सी के अंदर। और यहाँ पर एक गल्फ और है जिसका नाम है गल्फ ऑफ रीगा। तो गल्फ ऑफ रीगा जो है वो यहाँ पर हमारा इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। अब ये जो कंट्रीज हैं अगर इनके बारे में बात करें तो ये उस टाइम पर ईस्टर्न यूरोप की पार्ट थी और कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट कंट्री मानी जाती थी अंडर द इंप्रेशन ऑफ द रशिया और वी कैन से द यूनाइटेड सोवियत संघ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोल्ड वॉर। लेकिन आज के टाइम पे दीज आर आल्सो द वेस्टर्न टाइप ऑफ कंट्रीज वेयर द कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी इज बीइंग रन। तो बाल्टिक सी के अंदर भी अलग अलग हमारे आइलैंड्स हैं जो हम देख सकते हैं। और यहीं पर जैसे कि आइलैंड्स हैं अलाना आइलैंड्स, हिलुमाग आइलैंड, गोटलैंड आइलैंड, ओलाना, बोरहोलम आइलैंड। यहाँ पर एक कंट्री के बारे में चर्चा करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है डेनमार्क। यहीं पर है कोपनहेगन। तो कोपनहेगन समिट भी है, वो भी हमारे एनवायरनमेंट के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कोपनहेगन। आई थिंक मानसी एंड ओशी कैन टेल व्हाट इट इज एग्जैक्टली अबाउट। तो डेनमार्क कंट्री यहीं पर कोपनहेगन, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोबारा से स्ट्रेट्स हैं पानी की जिसका नाम है स्काजिराक एंड कैटेगैट। तो ये दो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलेंगे बट यस वी शुड हैव अ स्लाइट लुक ऑन दैट सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क के बीच में भी दो अलग अलग स्टेट हैं जिनका नाम है स्काजिराक एंड कातीगैट। और नीचे की कंट्रीज में जर्मनी के बाद पोलैंड। जर्मनी किस लिए फेमस है? जर्मनी अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। पोलैंड जो है उसके बाद हम बेलारूस है, बेलारूस मिन्स्क। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं यूक्रेन से भी इनका बॉर्डर लगता है, और यहीं पर जो यूक्रेन और रशिया का वॉर है उसकी वजह से बेलारूस मिन्स्क कैपिटल के अंदर भी हम देखते हैं कि इमिग्रेशन देखने को मिल रहा है अभी। सेंट पीटर्सबर्ग, तो सेंट पीटर्सबर्ग यहाँ पर हम रशियन रीजन के अंदर देख सकते हैं जो कि गल्फ ऑफ फिनलैंड के बिल्कुल बॉर्डर पर है। तो सेंट पीटर्सबर्ग क्यों इंपॉर्टेंट है? तो सेंट पीटर्सबर्ग जो है यहीं से आई थिंक जो हम बात करते हैं ग्लोबल टाइगर फोरम उसकी समिट जो चालू होती है सेंट पीटर्सबर्ग से। प्रवेश, यहाँ पे आई वुड लाइक टू एड अप, आपने कोपनहेगन को मेंशन किया तो COP15 2009 में कोपनहेगन डेनमार्क में हुआ था। मेजर आउटकम जो आज हमने PTQ सेशन में भी कवर किया, कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया गया था, COP15। और प्रवेश और इसमें एक और चीज देख लो, रशिया का जो बॉर्डर है ना वो पोलैंड भी है, कालिनग्राड, वहां लिथुआनिया पर के बगल में।
हाँ हमेशा ठीक है, रशिया हाँ उस तरफ हाँ दिखती ठीक है। हाँ है, रशिया का एक यही टेरिटोरियल बता रहे इंडिपेंडेंस थे। पर है। हाँ हम्म। न्यूज़पेपर में। हम्म। ये भी पार्ट रशिया का ही है। कालिनिनग्राड, यानी हम्म रशिया के बॉर्डर पर लिथुआनिया भी आता है और पोलैंड भी हम्म आता है। पोलैंड भी आता है। एंड मानसी, कूनिंग प्रोटोकॉल किस चीज से रिलेटेड है, एक बार बता दीजिए। दिस इज रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है, बायोडाइवर्सिटी लॉस जो हो रहा था, हाँ, उसको ठीक, रिड्यूस करने के लिए। थैंक यू एवरीवन। ठीक है, अब हम देखते हैं गल्फ ऑफ रीगा। तो गल्फ ऑफ रीगा अभी हमने ऊपर भी देखा, तो कहाँ पर है गल्फ ऑफ रीगा? को बे माना जाता है, बाल्टिक सी बिटवीन लातविया एंड इस्तोनिया। तो लातविया और इस्तोनिया के बीच के जो रीजन में हमें गल्फ ऑफ रीगा देखने को मिलती है। यहाँ पर रीगा नाम की एक सिटी भी है लातविया कंट्री के अंदर, तो इसी के नाम पर प्रोबेबली ये गल्फ ऑफ रीगा नाम पड़ा है। और यहाँ पर गल्फ ऑफ रीगा के अंदर एक आइलैंड भी है जिसका नाम है खिनु। और बाल्टिक सी हुआ गल्फ ऑफ रीगा के नॉर्थ वेस्टर्न साइड पर। यहीं पर बाल्टिक सी के अगर ईस्टर्न साइड में चलते जाएंगे गल्फ ऑफ फिनलैंड आएगी। और यहाँ पर दो लेक इंपॉर्टेंट है, जो कि रशिया के बॉर्डर पर भी और इस्टोनिया के बॉर्डर पर भी है, लेक पीपस तो और लेक पस्कोव। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये रशियन नेम्स ही हैं, लेक पीपस एंड लेक पस्कोव। गल्फ ऑफ रीगा एंड बाल्टिक सी इज कनेक्टेड बाय इरबी स्ट्रेट। तो हम देख सकते हैं इरबी स्ट्रेट जो कि वेस्टर्न साइड पर गल्फ ऑफ रीगा की है। तो ये समझना तभी पॉसिबल है जब आपको पता हो कि स्ट्रेट किसे कहते हैं। स्ट्रेट यानी नैरो वाटर बॉडी कनेक्टिंग वन मेजर सी एंड वन मेजर सी ऑन वन हैंड एंड अनदर मेजर सी ऑन अदर हैंड। तो एंड ऑल्सो जो यहाँ यहीं पे पर है रिगा इरबी है, स्ट्रेट। एंड ऑल्सो जो यहाँ पे रिगा है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। रीगा किस चीज के लिए फेमस है? मिडिवल बिल्डिंग्स के लिए, कैस्टल्स के लिए, डोम्स के लिए। ठीक है। गल्फ ऑफ अलास्का, अलास्का यानी नॉर्दर्न अमेरिका, और नॉर्दर्न अमेरिका में कनाडा रीजन के लेफ्ट हैंड वाला पार्ट अलास्का, यूएस। तो हम देखते हैं यहाँ पर अलग अलग तरीके के सी हैं, फिर स्टेट्स हैं। तो गल्फ ऑफ अलास्का की अगर हम बात करें तो ये पैसिफिक ओशन का पार्ट है। जैसे गल्फ ऑफ ओमान इंडियन ओशन का पार्ट है, ऐसे गल्फ ऑफ अलास्का पैसिफिक ओशन का पार्ट है, नॉर्दर्न पैसिफिक। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो कोस्टलाइन है कनाडा रीजन अलास्का की, वो बड़ी इंडेंटेड है, पानी जो है अंदर इंट्रूज करता है, इंडेंटेड फॉर्म है। क्लिफ बने होंगे पहाड़ों के यहाँ पर, जिस तरीके की यहाँ पर दिख रहा है, क्लिफ होंगे, होन्स होंगे, वर्टिकल स्लैब्स होंगे पहाड़ों के अंदर, आधा डूबा होगा, कहीं पर स्टेयर्स बने होंगे पहाड़ों के अंदर, इस तरीके की कोस्टल बाउंड्री है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट आइलैंड कौन से हैं, आप करो ना, थोड़ा जूम कीजिए प्लीज। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट आइलैंड के अंश है कोदियाक आइलैंड, उसके बाद प्रिंस ऑफ वेल्स आइलैंड, प्रिंस ऑफ वेल्स आइलैंड भी हमें यहाँ पर दिखता है, अलेक्जेंडर आर्किपेलागो, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हमारे यहाँ अलग अलग तरीके की स्टेट्स है, जैसे कि हेक्टाटे स्टेट, क्वीन चैरियट आइलैंड्स, देन कुक इनलेट, इनलेट यानी वाटर जहाँ अंदर जा रहा है, लैंड के अंदर पेनिट्रेट कर रहा है, उसको इनलेट बोलते हैं। और फिर हमारे यहाँ एक और स्टेट है जिसका नाम है शेलिकोट स्टेट, शेलिकोट स्टेट जो कि अलास्का और कोदियाक आइलैंड के बीच में है। ब्रिस्टल बे, बेरिंग सी, बेरिंग स्टेट के नाम से भी हम यहाँ जानते हैं, जो कि ऊपर है रशिया और अलास्का के बीच में, बेरिंग स्टेट। तो यहीं से बेरिंग स्टेट से ही आई थिंक इंटरनेशनल जो टाइम, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम नपता है वो बेरिंग स्टेट से ही नपता है। और चुकची सी रशिया के ऊपर है, अलास्का के ऊपर बियोफोर्ट सी, पैसिफिक ओशन। कर दो आप, छोटा कर दो इसको। अब अलास्का की अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो अलास्का की क्या इंपॉर्टेंस है? अब हम देखते हैं कि ये बहुत कोल्ड रीजन है, माउंटेन, सब पोलर, सब टेम्परेट, टेम्परेट इस तरीके का ये रीजन है। जब हम बात करते हैं कनाडा रीजन की तो यहाँ पर बहुत कोल्ड होती है, ठंड, हेल स्टॉर्म चलते हैं। तो लार्जेस्ट ग्लेशियर यहाँ पर है, जिसके अंदर अगर हम बात करें मालास्पिना ग्लेशियर, मालास्पिना ग्लेशियर, बेरिंग ग्लेशियर जो कि यहाँ गल्फ ऑफ अलास्का के नियर बाय है, और रग्ड टोपोग्राफी यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसका मतलब है कि फॉरेस्ट भी है, माउंटेन भी है, टाइड वाटर ग्लेशियर्स भी हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं कि अलास्का रीजन के अंदर हमें ये सारी चीजें, नेचुरल वेजिटेशन इस तरीके का और नेचुरल टोपोग्राफी
जो कि रग्ड टोपोग्राफी है वो देखने को मिलती है। गल्फ ऑफ फिनलैंड, तो फिनलैंड अभी अभी हम होकर आए हाँ हैं, जी, यहाँ पे तो मैं हम ऐड देख करना चाहूंगी, जैसा कि आपने बोला था इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो यहाँ से ही पास करती है। एंड फिर ये जो इल्यूशन आइलैंड्स होती हैं इनको भी इस साइड रख, अलास्का वाली साइड रखने के लिए यहाँ पे बेंड्स हम देखते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन में। तो क्या जो देखते हैं? बेंड हो जाती है वो। अच्छा हाँ, बेंट हो जाता है। तो फिनलैंड अभी अभी हम होकर आए, अब दोबारा से चलते हैं फिनलैंड में। तो गल्फ ऑफ फिनलैंड हमने देखा कि फिनलैंड के साउदर्न बॉर्डर पर और इस्टोनिया के नॉर्दर्न बॉर्डर पर हमें गल्फ ऑफ फिनलैंड देखने को मिलती है, जो कि किनको जोड़ती है? बाल्टिक सी को नीचे से जोड़ रही है, और फिनलैंड और स्वीडन के बीच में से एक और गल्फ आ रही है, उसका भी जो है इसके अंदर मिक्स हो जाता है। तो दो तरीके की गल्फ है जो बाल्टिक सी में मिलती हैं। सेंट पीटर्सबर्ग जो कि रशिया का पार्ट है, वहां इंट्रोड्यूस करती है, इंट्रोड्यूस मतलब इंट्रूड करती है लैंड की तरफ, और नेवा रिवर जो है वहां से ड्रेन्स करती है इसके अंदर। तो हम बोल सकते हैं कि सेंट पीटर्सबर्ग रीजन के अंदर नेवा रिवर हमें देखने को मिलती है, और ईस्टर्न पार्ट ऑफ गल्फ ऑफ फिनलैंड बिलोंग्स टू रशिया। तो यानी रशिया का यहाँ पर भी हमें कहीं ना कहीं जो टेरिटोरियल कंट्रोल का उनकी फिलॉसफी है वो देखने को मिलती है। गल्फ के एरिया की बात करें तो 30,000 किलोमीटर स्क्वायर, और हानको पेनिनसुला भी यहीं पर है, जो कि हम देख सकते हैं कि सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू होता है 400 किलोमीटर तक। एंड जैसा कि आपने पहले मेंशन किया था सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन जो कि टाइगर से रिलेटेड थी वो 2010 में हुई थी। यस। अब हम बात करते हैं गल्फ ऑफ मन्नार, जिसकी हमने कल बात भी की कि मन्नार के अंदर ही मैरीन नेशनल पार्क है, जो कि बायोस्फीयर वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और हमने बात की कि हमारे यहाँ श्वेत समुद्रम कैनाल प्रोजेक्ट भी है, जो कि तिरुवनंतपुरम केरला, जो कि मिस्टर शशि थरूर की कॉन्स्टिट्युएंसी भी है, वहां से चल रहा है और आपका पौंडीचेरी तक जा रहा है। जाफना हमने देखा कि इंटरनेशनल रिलेशंस में तमिल रीजन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हमने देखा कि जो साउदर्न मोस्ट बाउंड्री है इंडिया की, कन्याकुमारी, और जो श्रीलंका का वेस्टर्न पार्ट है, इन दोनों के बीच के रीजन को हम बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। ऊपर जाएंगे तो आ जाएगा पाक बे, और ऊपर जाएंगे तो आ जाएगा पाक स्ट्रेट। यानी पाक स्ट्रेट जो है वो वाटर बॉडी विच इज कनेक्टिंग टू लार्ज ओशंस, दैट इज इंडियन ओशन एंड द बे ऑफ बंगाल, एंड गल्फ ऑफ मन्नार विच इज Gulf of Mannar, which is a void, which is a narrow water body between the Sri Lanka and the Tamil Nadu, or we can say India. तो हमने देख लिया लक्काद्वीप सी, यहाँ पर आप ऊपर करो। लक्काद्वीप सी जो है इंडियन ओशन में, वो इस बे का पार्ट है। एडम ब्रिज हमने देखा, नल नील पुरातत्व काल में उन्होंने ये बनाया था, ऐसा आर्कियोलॉजिकल सर्वे बोलती है। इसके अलावा उसके ऊपर ट्रेन जो है उसका भी ब्रिज बना हुआ है, 2010 के अंदर डूब भी गया था। विच इंक्लूड्स मन्नार आइलैंड, कोरल रीफ यहाँ पर है, और गल्फ ऑफ मन्नार को सेपरेट करता है पाक बे से। यानी पाक बे और गल्फ ऑफ मन्नार को आपस से सेपरेट करता है एडम ब्रिज, जो कि हमें देखने को मिलता है यहाँ पर। 21 आइलैंड्स हैं, हमने देखे अलग अलग आइलैंड्स हैं छोटे छोटे, जिसमें इम्पोर्ट बिटवीन थूथीकोडी एंड धनुषकोडी, जिनके बीच में ही गल्फ ऑफ मन्नार जो है मेरीन नेशनल पार्क है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। कब बना? 1989 के अंदर, और बफर जोन है 10 किलोमीटर का। बफर जोन के अंदर आप नहीं जा सकते। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, या फिर आप चलिए ऊपर। ये कौन सी ऊपर गई? इसको ऊपर करिए आप, यहाँ पर। हाँ, नहीं नहीं, नीचे ही यही जो इमेज इसके नीचे आई है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। एग्जैक्टली पाल्क स्ट्रेट आएगा सबसे ऊपर, फिर आएगी पाक बे, फिर आएगा एडम ब्रिज, उसके नीचे करो आप, फिर आएगी गल्फ ऑफ मन्नार। So this is the chronology as far as the geographical sequencing is concerned. मर्तबन और मोटम्मा, इसकी हम कल भी बात करके गए थे कि ये ऐसी गल्फ है जिसको दो नामों से जाना जाता है, और अंडमान सी का एक आम माना जाता है इसको। कहाँ पर लोकेटेड है? म्यांमार और थाईलैंड के बीच में लोकेटेड है। थाईलैंड भी हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि म्यांमार की ही जो लैंड बाउंड्री है उन दोनों के बीच में है, और इसीलिए तीनों साइड से लैंडलॉक्ड हो गई। लैंडलॉक्ड हो गई तो बन गई गल्फ। और गल्फ भी कब बनी? जब इसकी नैरो स्ट्रेच, आप देख सकते हैं कि म्यांमार रीजन के अंदर ही यांगोन जहां पर लिखा हुआ है बहुत छोटी सी जगह है, तो गल्फ जिसका नैरो माउथ और बे जिसका लार्ज माउथ।
अगेन एंड अगेन आई एम रिटरेटिंग सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड मोर इजिली। तो गल्फ ऑफ मोटम्मन आप करो नीचे, गल्फ ऑफ मोटम्मन, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पोर्ट भी है ये मोटम्मा मर्तबन, और यहीं पर इंपॉर्टेंट रिवर है सिताऊ, साल्वीन, यांगोन, जो कि म्यांमार की रिवर है। आप चलो अब नीचे। गल्फ ऑफ स्यूज हमने देखा रेड सी के एंड पर, जो कि सिनाई पेनिनसुला वहां पर है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। और गल्फ ऑफ पनामा जो कि पैसिफिक ओशन के अंदर है, पनामा आइलैंड जिनकी हमने इंपॉर्टेंस बात की इंटरनेशनल रिलेशंस में, टैक्स इवेजन के अंदर, और कोलंबिया रीजन को और कोस्टा रिका को आपस में कनेक्ट करने का काम ये पनामा जो है गल्फ करती है। 250 किलोमीटर इसकी मैक्सिमम लेंथ है। डेप्थ की बात करें तो 220 मीटर। गल्फ ऑफ पनामा, सेंटियागो पनामा की कैपिटल है, और पनामा सिटी भी हमें देखने को मिलती है, पनामा कैनाल भी। अब बात करते हैं गल्फ ऑफ थाईलैंड। तो गल्फ ऑफ थाईलैंड जो है मोटम्मन से राइट हैंड पर पड़ती है। जब हम बात कर रहे थे मोटम्मन की, वो म्यांमार के बीच में थी, और ये है गल्फ ऑफ थाईलैंड जो थाईलैंड और म्यांमार के बीच में है। तो यहाँ पर इसको बोला जाता है गल्फ ऑफ सियाम। बॉर्डर कौन कौन सी कंट्री करती है? 3 करती है, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम। कंबोडिया, थाईलैंड एंड वियतनाम, 3 ईस्टर्न साइड वाली। नॉर्दर्न टिप जो है वहां पर बे बनती है, बे ऑफ बैंकॉक, जो कि माउथ पे है छाओ फ्राया रिवर। और गल्फ का एरिया बहुत लार्ज है, जो कि आप देख सकते हैं 3,20,000 किलोमीटर स्क्वायर। और यांगून को रैंगून भी बोला जाता था, जैसा कि किसी हमारे मित्र ने बताया अभी। तो गल्फ ऑफ थाईलैंड, यहीं पर बे की बात करें तो बैंडन बे, जो कि हमें थाईलैंड रीजन के अंदर देखने को मिल रही है। प्राचुआ पोर्ट, कोकुत, इसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर मेकोंग रिवर डेल्टा, जो कि वियतनाम रीजन के साउथ में है, साउथ चाइना सी की प्रॉक्सिमिटी के अंदर मेकोंग रिवर। और यहीं पर हमारा आई थिंक मेकोंग गंगा प्रोजेक्ट भी है, जो कि जिसके बारे में इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर हम इन डिटेल चर्चा करेंगे। एंड ये फेमस है वाइट सैंड बीचेस के लिए, वाइट सैंड बीचेस मिलते हैं यहाँ पे। ठीक। गल्फ ऑफ गाबेज और गेब्स, तो तुनिशिया रीजन के अंदर ये बनती है, मेडिटेरेनियन के ईस्टर्न कोस्ट पर ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, यानी नॉर्थ अफ्रीका और मेडिटेरेनियन सी के आसपास ये बनती है। बॉर्डर करती है 2 कंट्री को, लीबिया और ट्यूनीशिया। तो ट्यूनीशिया की कैपिटल है ट्यूनिस, और लीबिया की हमें देखनी पड़ेगी। तो ट्यूनीशिया और लीबिया के बीच के में बनती है गल्फ ऑफ गैबेस, और मेडिटेरेनियन सी इसके नॉर्थ पर पड़ता है। गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, तो गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एस्चुरी। एस्चुरी क्या होती है? एस्चुरी होती है एक वाटर बॉडी जहां से रिवर का वाटर ओशन के अंदर मिल जाए, उसको एस्चुरी बोला जाता है। एस्चुरी के अंदर ही चोकिंग हो जाती है मिट्टी की, जिसकी वजह से आपको उसको सफाई करानी पड़ती है। मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन ओरिजिनेट इन चाइना, बट चाइना इज नॉट ए मेंबर ऑफ इट ऑफ दिस कन्वेंशन और दिस कॉर्पोरेशन। तो गल्फ ऑफ लॉरेंस, आप रुकिए 2 मिनट। गल्फ ऑफ लॉरेंस जो है नॉर्थ में लैब्राडोर पेनिनसुला और क्यूबेक है, और ईस्ट में न्यू फाउंडलैंड आइलैंड है, नोवा स्कोशिया पेनिनसुला, केप ब्रेटन आइलैंड, जो कि आप ऐसे वर्ड से तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जब आप इसको मैप के अंदर देखेंगे तो आपको पता लगेगा। तो यस, लीबिया की कैपिटल त्रिपोली। थैंक यू सो मच मानसी। तो गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस यहाँ पर है, आप देख सकते हैं कि लैंडलॉक्ड भी है और काफी लार्ज इसका एरिया है। यूनाइटेड स्टेट्स, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, नोवा स्कोशिया, तो ये सारे आइलैंड गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आइलैंड है जो कि है मैकडैलन आइलैंड, पोर्ट हुड, जॉर्ज, सेंट जॉर्ज बे। यस, देख लिया है, करना कर दो जूम आउट। एंड सेवल आइलैंड, so this much we can take from there. इसके अलावा गल्फ ऑफ अकाबा, तो हमने देखा सिनाई पेनिनसुला है, जो कि अरब पेनिनसुला के नाम से भी जाना जाता है, और साउथ में हमारा अफ्रीका। तो बीच में गल्फ ऑफ स्यूज, राइट में रेड सी। रेड सी के जस्ट ऊपर हम देखते हैं, जो कि इजराइल और जॉर्डन तक एरिया जा रहा है, सऊदी अरेबिया और सिनाई पेनिनसुला के बीच में, वह गल्फ ऑफ अकाबा। तो गल्फ ऑफ अकाबा जो है वो रेड सी को कनेक्ट कर रही है, और गल्फ ऑफ स्यूज जो है वो लेफ्ट हैंड से रेड सी को कनेक्ट कर रही है। तो हम बोल सकते हैं कि गल्फ ऑफ स्यूज एंड गल्फ ऑफ अकाबा आर 2 हैंड्स ऑफ रेड सी। वी कैन आल्सो से दिस। कोस्ट लाइन जो है वो 4 कंट्रीज के बीच में है, जिसमें कि इजिप्ट आया, इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया। वन ऑफ द वर्ल्ड्स प्रीमियम साइट है डाइविंग के लिए, डाइव करने के लिए गल्फ ऑफ अकाबा।
तो एशियन और सिराई पेनिनसुला के बीच में जो आई उसको बोला जाता है गल्फ ऑफ अकाबा। करो। देन वी हैव एमुंडसेन गल्फ। तो ये कहां पर है? कैनेडियन रीजन में है, नॉर्दर्न बैंक्स में, जहां पर दो आइलैंड बनते हैं, विक्टोरिया आइलैंड और बैंक आइलैंड। लेंथ की बात करें 400 किलोमीटर, और एक्सप्लोर की गई थी एक नॉर्वेजियन कंट्री के एक्सप्लोरर द्वारा, जिनका नाम था रोल्ड एमंडसन, जिनके नाम पर इस गल्फ का नाम रखा गया एमंडसन गल्फ। तो हम देख सकते हैं बैंक आइलैंड भी है, विक्टोरिया आइलैंड भी है, दोनों के बीच में। और यहीं पर है कुछ अलग अलग चीजें, जैसे कि ग्रेट बियर लेक कनाडा, ब्यूफोर्ट सी नॉर्दर्न कनाडा से ऊपर, और कोरोनेशन गल्फ। देन गल्फ ऑफ टोंकिन। तो गल्फ ऑफ टोंकिन